देखिए आज हम बात कर रहे हैं आपके पी पाई एंड पी डी पाई बॉन्डिंग की। पूछेगा आपसे कि किस में पी पाई या कितनी पी पाई कितनी पी डी पाई बॉन्डिंग है, तो उसमें कैसे क्विक कैलकुलेशन किया जाता है। कन्वेंशनल तरीका ही बताऊंगा आप लोगों को, कैसे नियमतः क्या बेस होता है, क्या आधार होता है उसके पीछे। तो पी डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग निकालने के लिए आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर वो भी नहीं आता है तो उसको हल्का सा देख लेंगे। तो उसके बाद आप बाबू साहब का कन्फिग्रेशन जानते हैं, क्या ऑर्डर होता है, यहाँ लिख लिया मैंने, देखिए एक झटके में, ताकि आपको दिक्कत ना है। 1s, ये साहब 2s 2p, ये 3s 3p 3d। जल्दी लिखवाऊँ देखिए इसको, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। 4s 4p 4d 4f। तो ये आपका इस तरह से फिलिंग ऑर्डर है। ठीक, हमें इससे मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। तो पी डी पाई बॉन्डिंग और आपका ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है, बेसिकली आप सेकंड और थर्ड आपके जो है पीरियड के एलिमेंट्स बनाते हैं बेसिकली। देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरी बात जो काम की चीज़ है कि अगर डी पाई है, इफ़ डी पाई इज़ इन्वॉल्व, अगर डी पाई है तो इसमें डी का कौन सा ऑर्बिटल होता है ध्यान रखना है आपको। ये पूछा हुआ सवाल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड जी जेड एक्स। यानी कि पी पाई डी पाई में जो डी का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, दैट इज बेसिकली डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, जो एक्सिस के बीच में होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम पहचानते हैं और कैसे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है साहब ये SO2, आप जानते हैं SO2 में सल्फर सेंट्रल एटम है। कौन होता है जिसकी कम संख्या होती है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तीनों नियम बताए मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको। सेंट्रल एटम सल्फर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है, ये आपने पढ़ा होगा पहले कि सेंट्रल एटम में होता है। साथ ही साथ जितने भी, एक लाइन एडिशनल जोड़ दे रहा हूँ, जितने भी सेंट्रल एटम होते हैं, मान लीजिए आपके C2H4 है तो 2 कार्बन हो गई, तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम में होता है, कभी भी आइसोलेटेड मॉलिक्यूल में नहीं होता, हमेशा तभी होता है जब बॉन्ड फॉर्म होता है। जनरल चीज़ें हैं। और साहब उसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे वो सिर्फ सेंट्रल एटम में होगा, तो यानी सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब सल्फर में आपने देखा, देखिए हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरान कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन नियॉन, सोडियम मैग्नीशियम, यहाँ लिख दिया मैंने। ये आपका 3s सोडियम मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ये सल्फर आ गया देखिए आपका, दिस वॉज आपका 3p था। उसके बाद आपने इसके बाद वैकेंट डी की सुविधा इसको उपलब्ध है, इसे एक्सटेंडेड डी बोलते हैं। मैंने बताया आपको वीडियोस में कि जो डी नियमतः आपबाऊ के हिसाब से सीक्वेंस में ना आए लेकिन बगल में उपलब्ध हो फॉर इमरजेंसी, तो जिसको वो आवश्यक परिस्थितियों में यूज कर सकता हो, तो उसे आप एक्सटेंडेड डी बोलते हैं। तो एक्सटेंडेड डी यहाँ पे 3d है। सल्फर आपका OSCT ऑक्सीजन फैमिली का है। देखिए तो आपने कहा साहब ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे ही रैंडम बनाया हुआ अभी। देखिए अब सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन फैमिली का मतलब आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हो गए इसके अपने दिए हुए, 2 यहाँ कंज्यूम हो गए। ठीक, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, क्या बना है अभी आपको चिंता नहीं करनी। अब 2 2 4 यहाँ हो गए, तो कितने बच गए, 2 बच गए, यानी एक लोन पेयर बच गया इस पे, 1 लोन पेयर। कभी हाइब्रिडाइजेशन में फंसते हैं तो आपको टेबल वेबल नहीं देखनी है। देखिए यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं कि हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लोन पेयर्स। ये शॉर्ट तरीका होता है निकालने का, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या हुआ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 1 2। आप जानते हैं डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है। तो ये 1 और 1 2, तो यहाँ कितने हो गए, 2 प्लस लोन पेयर कितना है, 1 है। देखिए तो 1 यानी 3 हो गए। ठीक, अब 3 मतलब आपने कहा साहब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ये इतना निकालने में आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ देखिए 1 2 और 1 लोन पेयर 3, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप ध्यान देंगे कि इसके पास एक, अब मैं आपको कन्वेंशनल बता रहा हूँ, शॉर्ट कैसे करेंगे बताऊंगा इसके बाद। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप चाहें तो शॉर्ट तरीका इस्तेमाल करें। आपने कहा साहब ये 2 O जुड़ी हैं, देखिए sp2, इसके पास 2 और 1 3 है, p के कितने हैं, 2 है। ठीक बात है। देखिए s का तो जो ये है वो आपका वो जो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर में जाएगा, ये आपका sp2, इसने कहा साहब हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ध्यान सुनिएगा, ये सल्फर की नॉर्मल स्टेज है। एक्साइटेड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका कूद गया और साहब यहाँ आ गया। ये अभी आपका ग्राउंड स्टेट थी। अब एक्साइटेड स्टेट में मतलब जब आपका ऑक्सीजन पास आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो आपने कहा साहब ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके यहाँ आ गया, देखिए sp2 हो गया। अब ये
एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, वन फॉर लोन पेयर कौन सा होता है, फिल्ड ऑर्बिटल लोन पेयर यूज होता है। तो ये 3 तो कंज्यूम हो गए। अब आपने का क्या चाहिए, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, 2 पाई बॉन्ड है, जिसके लिए इसके पास क्या है, देखिए एक ये खाली है, एक ये खाली है, यानी ऑक्सीजन का एक जो पी ऑर्बिटल है, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए हाइड्रोजन हीलियम, ये लिथियम बेरिलियम, दिस इज बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का केस था। तो ऑक्सीजन ने एक तो बनाया, देखिए हर एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड है डबल, एक सिग्मा एक पाई, एक तो बनाया सिग्मा, इससे एक बन गया आपका ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक। ऐसे ही दूसरी ऑक्सीजन थी यहाँ पे, ये अगली ऑक्सीजन है, इस तरह से बना दे रहा हूँ। हालांकि आपको फिर कह रहा हूँ, ये शॉर्ट में आपको इन सब की ज़रूरत नहीं, समझा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को अभी मैं, कि साहब ये अगेन दूसरी ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पे कि इसने बनाया सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा। अब उसके बाद क्या बच गया आपका, एक ये पी बच गया, एक ये पी बच गया। आप जानते हैं ये पी ऑर्बिटल है, देखिए ये 2s है, ये 2p है, ये भी ऑक्सीजन का 2s 2p। तो अब क्या है कि ये sp2 कंज्यूम हो गया, क्या बच गया, एक p बच गया, एक d बच गया। तो एक p इस वाले इससे बनाएगा, देखिए पाई बॉन्ड, आप देख रहे हैं आप, अगला p इस वाले से p से आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड बनाने में याद रखिएगा हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड या नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। तो क्विक कैसे निकालना है, आपने कहा साहब sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, देखिए s एक यहाँ गया, एक 2 3 2 p खर्च हो गए। अब 2 p खर्च, अब देखिए आपको पेन नहीं छूनी है, 2 p खर्च हो गए, कितना p बचा, एक p बचा और एक d बचा, देखिए एक p और एक d, यानी एक p से p पाई बनेगा, एक d से एक p पाई d पाई बनेगा, यानी ये बन गया आपका, इसको लिख रहा हूं मैं, ये बन गया p पाई। क्यों, इसका देखिए p ने पाई बॉन्ड बनाया इसके p से, अब यहां इसके p ने इसके d से बनाया, देखिए तो ये p पाई d पाई, यानी आपने कहा SO2 में एक p पाई और प्लस आपका 1 p पाई d पाई होगा। तो आपको क्विक में कैसे करना है, आपको इतना कन्वेंशनल जाने की ज़रूरत नहीं है कि ऑक्सीजन के हमने यहाँ पे अलग अलग आपके एटम्स लिए, देखिए यहाँ पे ये पहला सिग्मा बना और अगला इसने सिग्मा बनाया इससे, देखिए ये सिग्मा बना है इस वाले से, ये सिग्मा में हो गए, यानी sp2 यूज हो गया। आप तो पाई किससे बनेगा, अनहाइब्रिडाइज से। अब दो p कंज्यूम हो गए हैं sp2 में, तो क्या बच गया, एक p, यानी एक p ने बनाया इसके p से पाई, तो p पाई बना। अब इसका एक d बचा है, तो एक d ने बनाया इसके आपके p से, तो क्या बना, p पाई d पाई बना, यानी 1 p पाई d पाई। शॉर्ट में क्या मतलब है, सिर्फ आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन, तो 1 निकाला sp2, 2 p कंज्यूम हो गए, क्या बचा, एक p बचा, तो एक p बचा, मतलब उसको 2 बॉन्ड चाहिए पाई बॉन्ड, तो अगला क्या होगा, एक d होगा, तो एक p पाई है, एक p पाई d पाई है। इतना क्लियर होगा। इसको हटा रहा हूँ, देखिए मैं इसको हमने हटा दिया। अब मान लीजिए हम लेते हैं इसी तर्ज पे H2SO4 लेते हैं मान लीजिए, या जिसे कहते हैं हम, अगर हमने H हटा दिया तो SO4-2, दोनों में आप जानते हैं कि कोई स्ट्रक्चर बेस पे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ हमने कहा हम लेते हैं मान लीजिए H2SO4, ये आपने लिया H2SO4, चाहे ये लें चाहे SO4-2 लें, एक ही बात हुई, ठीक है। अब मैं क्विक तरीके से बता रहा हूँ आपको, देखिए आपने देख लिया कि सल्फर, ये सल्फर है, देखिए ये O जनरलाइज बता रहा हूँ मैं, OH, ये साहब OH। अब देखिए यहाँ पे सल्फर सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने हैं, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड देख रहा हूँ मैं, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी आपने कहा नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये कितने हो गए, 4 सिग्मा, 4 तो सिग्मा बन गए, प्लस लोन पेयर कहाँ बचा है इसके पास, 0। क्यों बचा, सल्फर क्यों नहीं बचा, देखिए सल्फर कहाँ है, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो आउटर में कितने हुए, 6 हुए, 2 यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए, 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हुआ, 0, यानी कि इसका साहब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 हो गए, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, देखिए आपका 3 हो गया, देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे आपका, देखिए 4 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब sp3 में आपने कहा साहब कि 3 आपके ये sp3, देखिए ये sp3 शॉर्ट बता रहा हूँ, सब कहाँ कंज्यूम हो गए, आपके सिग्मा बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गए। तो क्या बचा अब इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, सिर्फ D बचा, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड बनाने में यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो बनेगा आपके इसके
डी पाई से, इसके पी पाई से। तो साहब एक पी पाई डी पाई यहाँ है, ये भी देखिए इसके पास ये पी खत्म हो चुका है, देखिए तीनों पी खत्म हो गए हैं, तो क्या बचा भैया, डी बचा। तो इसका पी, ऑक्सीजन का तो आपने देखा भी पी होता है, पी पाई, और ये डी पाई, तो कितने हो गए, यानी 2 पी पाई डी पाई। देखिए आपको मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज आपको टाइम लगना है, क्यों नहीं लगना है, SO4 -2 चाहे H2SO4। हाइब्रिडाइजेशन निकाला, क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या हुए आपके, सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4, सिग्मा आप जानते हैं डबल में एक ही सिग्मा हुआ, ठीक। सिग्मा बेसिकली मतलब क्या है कि इसने कितना दिया है, तो 1 2 3 4 4 सिग्मा हो गए। इसके पास एस पे कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, तो लोन पेयर 0 है, यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, 3। देखिए आपके 4 आए, sp3 हो गया, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 सिग्मा है, तो आपका sp3 3 और 1 4, देखिए 1 3 और 1 4। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है भैया, तीनों पी तो कंज्यूम हो गए सिग्मा में, तो क्या बचा आपका डी बचा, यानी कि साहब इसके पास यहां भी पाई में डी है, यहां भी पाई में डी है इसका, तो क्या हुए 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कहता है साहब मान लीजिए SO3, थोड़ा कन्वेंशनल तरीका भी देखते चलता हूं, पहले शॉर्ट में बता देता हूं। आपने कहा साहब ये SO3, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का होना चाहिए साहब, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को तो चाहिए दो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन से मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे, चाहे आप कैसे भी दे शेयरिंग के, वो उसका मतलब नहीं है। तो अभी आपको इससे मतलब नहीं है। अब आपने कहा साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हुए, सिग्मा की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गए, देखिए ठीक, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। और सल्फर ओ फैमिली का है ऑक्सीजन की, आउटर में 6 हुए, 2 यहाँ कंज्यूम हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, क्या बचा, 0 बचा, यानी कि आपका लोन पेयर जो है ये सिग्मा हो गए प्लस 0 लोन पेयर, यानी साहब ये आपका 3 हो गया, यानी आपने कहा साहब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए sp2 में ध्यान दीजिएगा, एक sp2 सिग्मा में यहाँ कंज्यूम है, एक यहाँ कंज्यूम है, एक यहाँ कंज्यूम है, तीनों कंज्यूम हो गए। अब क्या बचे 3 पाई, अब 3 पाई में क्या जाना है देखिएगा आप लोग, इसके 2 पी तो कंज्यूम हो गए, कितना पी बचा भैया, इसके पास क्या बचा, सल्फर के पास ये देखिए 2 पी तो कंज्यूम हो गए आपके, तो 1 पी बचा, और चूंकि 3 पाई बॉन्ड चाहिए तो 2 और चाहिए, तो ये 2 डी लेगा, यानी कि सल्फर का 1 पी किसी भी ऑक्सीजन के 1 पी से बनाएगा पी पाई। उसके बाद ये ऑक्सीजन के जो पी पाई हैं वो सल्फर के क्या बच गए, अब 2 डी बच गए, तो ये आपका डी पाई बन गया, और ये भी बन गया पी पाई डी पाई, यानी SO3 में आपके जो हैं 1 पी पाई है और 2 पी पाई डी पाई है। ये शॉर्ट तरीका है जब आपको सोचना नहीं है। कन्वेंशनल आपको निकालना है तो उसके मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए इतना क्लियर हो गया होगा शॉर्ट तरीका। कन्वेंशनल में आपने सल्फर का बना दिया, देखिए यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, सल्फर का आपने कहा साहब ये इस तरह से आपका पोजीशन है, देखिए ये सल्फर का पोजीशन था। अब सल्फर में क्या हुआ, आपने कहा साहब ये SO3 ध्यान दीजिएंगे आप, देखिए SO3 अब कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो फिर फुलफिल्ड ऑर्बिटल क्यों पार्टिसिपेट करेगा, लोन फुलफिल्ड ऑर्बिटल कब पार्टिसिपेट करता है, जब लोन पेयर हो, यानी भाई ये आपका यहाँ जंप कर गया है, ये यहाँ जंप कर गया है एक्साइटेड स्टेट में। तो अब क्या पोजीशन बन गई है इसकी, दिस वाज ग्राउंड स्टेट, ये जो भूतल पे स्टेट थी, बेसिक स्टेट थी। अब ये आपने कहा साहब एनर्जी लेके इस तरह से एक्साइट हो गया, कैसे, देखिए ये भी एक्साइट हो गए, ये भी, दोनों गए, तो ये हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या था, आपने देखा अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला था, ठीक। तो कितना बच गया अब इसके पास, 1 पी बच गया और 2 ये बच गए, देखिए। तो क्या बचा, अब ऑक्सीजन का निकालना चाहें, मान लीजिए एक ऑक्सीजन मैंने ली, देखिए ये आपका ये पहली ऑक्सीजन हुई, ये दूसरी ले रहा हूं मैं, दिखा दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आपको दिक्कत ना रहे, कन्वेंशनल करना पड़े कभी तो फंसे ना आप। ये भी अगली ऑक्सीजन हुई, 3 ऑक्सीजन है, अगली आपने ये ले लिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया नहीं, आप जानते हैं सेंट्रल एटम में होता है। देखिए अब इसने इस जो ये sp2 था, देखिए 1 सिग्मा बनाया इससे, ये सिग्मा बना, 1 सिग्मा इसने बनाया इससे, ठीक है, 1 सिग्मा इसने बनाया इससे, तो 3 तो सिग्मा बन गए। आप जानते हैं डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। अब क्या बच गया, पाई बच गया। अब देखिए आपने कहा साहब अब ये हाइब्रिडाइज खत्म हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बिल्कुल नहीं बनेगा। अब देखिए ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं,
तो इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 तक निपट गया यहाँ पे। अब देखिए इसने बनाया पाई, देखिए पहली ऑक्सीजन से बनाया है ये पाई, इसने देखिए आप ये पहला था, ठीक बात है, ये इसने दूसरी ऑक्सीजन से बनाया पाई, इसने बनाया तीसरी ऑक्सीजन से पाई। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या है, पी पाई यूज हुआ है, तो क्या हुआ पी पाई, देखिए पी पाई डी पाई, वही लिखा था हमने, एक पी पाई और दो पी पाई डी पाई बनेंगे। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा आप लोगों को, इसको हटा दे रहा हूं मैं। इस तरह से आप कैसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो अभी दोनों आप देख रहे हैं, दोनों पक्ष इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपना अपना, यहाँ पे पी पाई डी पाई में अ काइंड ऑफ शेयरिंग में दोनों पक्ष अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऐसा भी होता है कि दोनों पक्ष इलेक्ट्रॉन न दें। अब आपने कहा साहब CO2 ले लीजिए, आप चाहें तो किसी को भी ले लें, तो आपको आंसर ऐसे निकालेंगे आप, आसान रहेगा। मान लीजिए आपने कहा साहब XCF2 लेते हैं, जिनॉन के फ्लोराइड्स आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, तो XCFT देखिए, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्यों, जिनॉन के आउटर में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ लिख दूँ अगर कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट पे, देखिए F आपने कहा साहब एक इलेक्ट्रॉन इसने देखिए अपना यहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, और साहब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जिनॉन का है, एक आपका देखिए ये इसने इस तरह से, इसको ऐसे लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि XC को एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, बिकॉज जिनॉन को कुछ नहीं चाहिए, ठीक, वो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉन्सेप्ट है, उसका अभी यहाँ जरूरत नहीं है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हो गया, एक यहाँ कंज्यूम हो गया, तो जिनॉन के पास होते कितने हैं, आउटर में 8 होते हैं, क्यों, इनर्ट गैस है, तो आउटर में 8 हैं, 2 यहाँ हो गए, यानी कि आपके एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, इस तरह से आ गया। अगर हम ग्राफिकली इसको बनाएं तो ये देखिए जिनॉन ये है, ये आपने कहा साहब ये अगला आपका F है, ये F चाहे लें आप, ठीक। अब आपके 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखिए बॉन्ड बना, ये आपका इस तरह से आ गया। रिपल्शन के बेस पर डायग्राम बनाए आते हैं इनके, तो खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है। अब आपने कहा हमें मतलब किससे है, हमें मतलब इससे है कि इसके पास 3 लोन पेयर हैं, देखिए यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पेन नहीं छूनी है आपको, क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 प्लस 3, यानी कि आपका 5 हो गया। देखिए तो आपने कहा साहब ये 5 है, यानी कि sp3, 3 और 1 4 ये हो गए D, sp3 D की पोजीशन है, देखिए ध्यान दीजिएगा sp3D पोजीशन है ये आपकी। अब क्या है, sp3D पोजीशन में इसकी जरूरत नहीं है, देखिए आपने कहा sp3D पोजीशन में, ध्यान सुनिएगा कि 3 तो लोन पेयर है, ठीक बात है, और 2 F जुड़ी हैं, 2 F, तो यहां पे आपने 3 लोन पेयर 2 F में, तो आपने कहा साहब F से तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 लोन पेयर, यहाँ तो पाई बॉन्ड का मतलब नहीं है, देखिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पाई बॉन्ड। तो इसने एक बार पूछा था कि इसमें किस में नहीं है, तो XCF2 में कोई मतलब ही नहीं है पाई बॉन्ड का, फ्लोरीन आपका कॉर्नर का आप जानते हैं टर्मिनल है, तो क्यों आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। अगला लेते हैं हम, यानी कि आपके जिनॉन फ्लोराइड्स को आपको बिल्कुल नहीं छूना है, तो फिर कहाँ हो सकता है, पाई बॉन्ड वही तो बनाएगा जो टर्मिनल ना हो, जैसे जिनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड्स बना लेंगे। आपने कहा XeOF2 लिया मैंने यहाँ पे, देखिए XeOF2, पूछेगा आपसे कभी कि कौन नहीं बनाता है, तो ध्यान रखना है आपको कि XeF2 कहाँ से बना लेगा, पाई बॉन्ड कहाँ से आएगा उसके पास, XeOF2 बात कर रहे हैं, देखिए जिनॉन ये बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आपने कहा साहब ये डबल बॉन्ड O, एक तो यहाँ लग गया, 2 दिए इसने, ठीक, एक यहाँ F कंज्यूम हो गया, एक यहाँ F कंज्यूम हो गया। आप ध्यान दे रहे हैं कि जिनॉन के आउटर पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हो गए, एक यहाँ कंज्यूम हो गया, एक यहाँ, कितने कंज्यूम हो गए, 4 कंज्यूम हो गए, यानी साहब इसके पास क्या बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर बचे, प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 प्लस 3, कितना हो गया, 5 हो गया। अगेन क्या हो गया आपका, आपने कहा साहब ये sp3D हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब सुनिएगा, लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं, प्लस 3 सिग्मा, 3 2 5, 3 4 5 तो यहाँ कंज्यूम हो गए। अब भैया यहाँ तो P सब कंज्यूम हो गए, तो ये डबल बॉन्ड जो बनेगा इसके लिए P तो बचा ही नहीं, तो क्या बचा, D बचा आगे, तो D यानी कि ये ऑक्सीजन का P पाई होगा और साहब इसका D पाई होगा। आपका देखिए एक P पाई D पाई बॉन्ड यहाँ मौजूद है, तो इस तरह से आपको निकालना है। मान लीजिए आपसे बढ़ा देता है कैसा है, XC, हम O3F2 ले लेते हैं, यहाँ लगा देता हूँ, देखिए इसने कहा XeO3F2, सपोज XeO3F2, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साहब ये यहाँ देखिए आपका XeO3F2, आपने कहा साहब ये ऑक्सीजन 3 है, जिनॉन के आउटर पे 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हुए, कितने आइटम अचर है, 3 यहाँ है,
सिग्मा मानेंगे 3 2 5, 5 सिग्मा है, ठीक बात है। अब लोन पेयर देखते हैं, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गए। देखिए XC के साथ ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो कॉन्सेप्ट पे, ये तो ये आ गए आपके। तो क्या बचे कि 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गए और 2 लग गए F में, 6 2 8 कंज्यूम हो गए। देखिए 6 2 8, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, 2 2 6 और 2 8, यानी कि साहब +0। तो ये क्या आया, 5 आया। अब 5 आया, आपने कहा साहब देखिए आपके पास कुछ कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लीजिए इसको, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 3 2 5, कोई लोन पेयर नहीं है। देखिए आप 5 यहाँ हो गए, यानी कि साहब आपने कहा साहब ये क्या हो गया, sp3d फिर मौजूद है। देखिए sp3d फिर मौजूद है आपका। अब sp3d 3 2 5 जुड़े हैं, 3 2 5 जुड़े हैं, तो क्या बच गया भैया, ये जो ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड बनेंगे 3 ऑक्सीजन में, यही तो है। देखिए 3 ऑक्सीजन में आपके जो डबल बॉन्ड बनेंगे इस फॉर्मेट में, ऐसे रफ बना रहा हूँ फॉर्मेट, तो भैया ये जो चीज़ आएगी पाई बॉन्ड की, कहाँ से आएगी, ये ऑक्सीजन का तो आपने कहा साहब पी पाई है, लेकिन इसके पास तो आपका पी खत्म हो गया, तो क्या बचा, डी बचा, यानी डी पाई। और कितने बनने हैं, 3 बॉन्ड बनने हैं पाई बॉन्ड, तो 3 पी पाई डी पाई बॉन्डिंग देखिए इस तरह से इसमें हो गई। देखिए 3 पी पाई डी पाई, तो आप पी पाई डी पाई आप शॉर्ट निकाल सकते हैं, कैसे भी किसी का निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए इसमें SO3 देख लिया आपने, ऐसे कुछ भी ले, XC आपने जीनॉन के सिर्फ ऑक्साइड ले लीजिए, XCO3 ले लीजिए, आप निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये शॉर्ट तरीका है लेकिन, ठीक है। थैंक यू।